आवाज आ रही है वहां पे? हाथ में ले लो। हाँ, ओके। आज के इस दिवस भगवान श्री परशुराम जी के इस मनोहारी देवालय के इस प्रांगण में बैठकर पुनश्च एक बार धर्म जागृति का ये कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। क्षमा करें, मैं तेलुगु में बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे तेलुगु बहुत लिमिटेड समझ में आता है। हिंदी में बोलूं, सबको समझ में आएगा? हिंदी ठीक है, क्योंकि पिछले बार ही हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था और इसी प्रकार से 1000-2000 लोग बैठे थे कार्यक्रम में, और मैं बोलता रहा और लगभग 1 घंटा में बोला, और उसके बाद मैं सबकी तरफ देखता रहा तो मुझे मेरी तरफ देख रहे थे। तो मैंने पूछा लोगों से कि कुछ गलत बोला क्या मैंने? तो बोले नहीं नहीं, आपने सब सही बोला, लेकिन वो कुछ समझा नहीं, क्योंकि उनको किसी को भाषा ही नहीं समझ में आती। मैं बोले 1 घंटा पहले बोल देते मुझे, कुछ हम दूसरा व्यवस्था कर देते। तो आशा करता हूँ आज सबको समझ में आएगा। हैदराबाद के इस शहर का महत्व हमने कई बार इस पर हमने बात की है कि परम सदगुरु जी ने स्वयं इस शहर की जब प्रशंसा की है, उसको कहते हैं, वो कहा है कि ये एक धर्म जागरण के जिस पूरी श्रृंखला में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग हिस्सा इस शहर का होना है, और इसी कारण इस शहर पर हमारा एक विशेष आशीर्वाद है, ऐसा कहा है। और उस आशीर्वाद को हर रोज हम फलद्रूप होते हुए देखते हैं। व्यक्तिशः मेरा इस शहर से बहुत पुराना नाता रहा, क्योंकि माँ के साथ आता था। तो मेरी माँ इस शहर में जन्मी, इसी शहर में पली बड़ी, इसी शहर में शिक्षा उसकी हुई, और मेरा जन्म इसी शहर में हुआ। और तब से लेकर आज तक कई बार इस शहर में आना जाना हुआ है। तब जब हम छोटे थे, तब माँ के साथ हमारे नाना जी के घर पे आया करते थे, परिवार से मिलते थे, और बहुत एक सुंदर सा अनुभव, एक बहुत सुंदर स्मृतियां उस काल की मेरे एक व्यक्तिमत्व में है। और आज पहली बार उसके बिना आया हूँ, क्योंकि अगस्त में उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली, और आज पहली बार इस शहर में उसके बिना आया हूँ। लेकिन आज स्मृति और अनुभव वही है, क्योंकि तब भी परिवार के साथ मिलने आता था, आज भी मेरे अपने परिवार को मिलने आया हूँ। तो जो भाव बचपन में, जो प्रेम मिलता था, आज भी वही भाव, वही प्रेम आप सबसे मिलता है। तो उनका सामने होना ना होना, यही केवल भेद है। बाकी अनुभव, प्रेम, अपनेपन जो भी आप देते हैं, वो तो 40 साल से मैं वही अनुभव करते आया। आज हमने अग्निहोत्र के बारे में काफी बात की है, और कई कार्यक्रमों में हमने उस पर चर्चा की है। अनेकों हमने यहाँ पे सत्संग किए हैं। यहाँ पे सामूहिक अग्निहोत्र के कार्यक्रम हर साल हम करते हैं, और श्री गुरु पादुका के सानिध्य में यहाँ पे हर साल हम अनेकों बार उत्सव करते हैं। वर्ष में एक बार जो उनका वर्षवास का कार्यक्रम होता है श्री पादुकाओं का। अभी मार्च में मैं आया था, शायद मार्च में आया था, और यहीं पे हमारा कार्यक्रम हुआ था। और उसके बाद 6 महीने के पहले ही दूसरा ये कार्यक्रम करने की संधि मिली है। और उसका कारण जो भी रहा हो कि
शिवपुरी में जो निर्माण होने वाला अग्नि मंदिर है उसके लिए जन जागृति करनी है। इस हेतु से इस कार्यक्रम का आयोजन का एक विचार निकला और मैंने नाना जी से विनंती की कि आप अपने जितने भी अग्निहोत्र प्रचारक है जिन जिन शहरों में हैं उनसे आप निवेदन करिए कि इस प्रकार के अगर कार्यक्रमों का आयोजन हो सके तो अग्नि मंदिर का जो निर्माण होना है उसके लिए एक जन जागृति की जो मुहिम चलानी है उसकी शुरुआत हो पाएगी। और जैसे होता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण शंखनाद करा करते थे कि हर रोज सुबह उनके पावन शंख के नाद से दिवस की शुरुआत हुआ करती थी, उसी प्रकार से परम पावन धर्मपीठ शिवपुरी से परम सदगुरु जी द्वारा शंखनाद जो किया गया है उसका अगला अध्याय लिखने हम आए हैं। आज हम सब अपने आप को अग्निहोत्री कहते हैं,